Hello everyone and welcome to another exciting and very fun episode of Sugar Unlimited। मैं हूँ आपकी होस्ट जुगन काजिम और आज का हमारा पैनल बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग है। We have the best comedians from all over Pakistan, more specifically लाहौर। चलिए अब जाके मिलते हैं अपने पैनल से। हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं नवाज अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम जुगन जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे हैं? फाइन। I'm so glad sir. थैंक्स। And Ifi ji, Iftikhar Thakur. I'm good and well. You are good and well. After all, Thakur hai, he has to be good and well, otherwise खेती बाड़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी, I'm presuming. And of course, Not yet. Maybe नसीम later. विकी साहब, कैसे हैं आप? I'm also good, fine, well, यानी अच्छा हूँ। मतलब ठीक हूँ? सब कुछ है आप? सब कुछ ठीक। चलिए अल्लाह का शुक्र है। विकी साहब सब कुछ है। And अनवर अली साहब, अनु जी कैसे हैं आप? गाड़ी आई हुई है बात पागल कर। आई थिंक बाकी सब इतने गुड एंड वेल हैं कि अनु जी इतने गुड एंड वेल है कि उनसे बात ही नहीं की जा रही, वो एक्साइटमेंट के बारे फट रहे हैं। चले, थैंक यू सो मच। अब हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करें अगर इजाज़त हो तो। जी जी ओके जी, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेगमेंट। हमारा आज का सेगमेंट कुछ ऐसे से है, मैं आपसे मुख्तलिफ सवाल करूंगी और आप उसके मुख्तसर जवाब देंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहला सवाल आपसे है नवाज अंजुम साहब, लड़ाका बीवियां अपने शोहरों को ज़्यादातर बर्तनों से मारती हैं या झाड़ू से? वो असल में मेरी बीवी ने घर की बातें बाहर बताने से ज़रा मुझे मना किया, इसलिए आई एम सॉरी। ये प्राइवेट सवाल नहीं था, बट इट्स गुड टू नो कि आपके हालात क्या जा रहे हैं घर पे आजकल। ठाकुर साहब, आपसे सवाल ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे? बहुत अच्छे। अगर वजीर आजम बन के भी काम ही करना है तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। वेल सेड। एंड विकी साहब, जी। आप मुझे उल्लू की मुअन्नस प्लीज बताएंगे? उल्लू की मुन्नस, मिसेस उल्लू। वेरी वेल सेड। अनवर अली साहब, ये बताएं कि बीवी और मोबाइल फोन में क्या फ़र्क होता है? बड़ा फर्क है। मोबाइल को वाइब्रेशन भी लगाया जा सकता है। वेल डन, वेल डन। नवाज साहब, आपकी फिर बारी आ गई है, आप बहुत एक्साइटेड ना हुए। इतना बता दें कि अक्ल बड़ी होती है कि भैंस? पहले आप इन दोनों की उम्रें बताएं फिर जवाब दूंगा। ठाकुर साहब, अब आपकी बारी। आप बताइए कि अगर आप सर झुका के नीचे देखते हैं और आपको अपने पैर नहीं नजर आते तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं बहुत मोटा है। इसका मतलब है पिछली पैरी। इसका मतलब है मेरा थोंद बाहर निकला हुआ डेढ़ बड्डा है। ठाकुर साहब, ये कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। विकी साहब, अब आपकी बारी। आपसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम हैं तो मेरे इस जज्बे को क्या कहेंगे आप? मोजज़ा। वेरी ट्रू, शुक्र है मुझे नहीं कहना पड़ा और आपने खुद ही कह दिया। अनु जी, अब आपसे आखिरी सवाल, कोई ऐसा घर है जहाँ औरत ना हो और वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों? चिड़ियाघर। वेरी वेल डन, बहुत अच्छे जवाब दिए। आप लोगों के माइंड वर ऑन द गो एंड ठक 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 मुझे जवाब मिले। और इस वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए आप सबको 200 पॉइंट्स ईच। वेरी गुड, वेल डन। 200 points, very nice। थैंक यू जुगन। यू आर वेलकम ठाकुर। यू आर ग्रेनेट। आई एम व्हाट? सॉरी, यू आर ग्रेट। डिड यू कॉल मी अ ग्रेनेड? गन्नेट। ये मेरे ख्याल से आजकल के बहुत ज़्यादा ये ठाकुर साहब इंस्पायर हो गए। बट अब फोकस करते हैं अपने सेकंड सेगमेंट पे जो हमारा प्रॉप्स का सेगमेंट है। एंड मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप सब बारी बारी उठेंगे, उसमें से एक प्रॉप निकालेंगे और एक टॉपिक मैं आपको दूंगी, उसके मुताबिक आप उस प्रॉप को यूज़ करेंगे और उस टॉपिक को उस प्रॉप के साथ यूज़ भी करेंगे। क्लियर? तो हमारा आज का टॉपिक है रेन, यानी बारिश। हो रही है? नहीं सर, आप अब उठिए और नवाज साहब अपना पहला प्रॉप इस्तेमाल कीजिए। भाई ये मुझसे फ्रेम खरीद लें, बहुत अच्छा फ्रेम है, आप खरीद लें भाई जी। इसके इस फ्रेम के बड़े फ़ायदे हैं। ये सख्त से सख्त बारिश में भी ख़राब नहीं होता, लेकिन शर्त ये है कि इसको आप अपने कमरे के अंदर ही रखेंगे। वेल डन। ठाकुर साहब, आपकी बारी। आए की बला है।
ये वो टांग है जो हर मामले में मैं अड़ाता हूँ। ये बड़ी अच्छी टांग है, ये बारिश में मुझे रास्ता भी बताती है। इस टांग को आप यूं जगह जगह रखते जाइए, जहाँ ये बारिश में गोडे गोडे डूब जाए, समझ लीजिएगा कि ये मुल्तान रोड है। Well done, ठाकुर साहब। विकी साहब आपकी बारी। जी। रैकेट मेरा इंतखाबी निशान। अगर आप मेरे ऊपर वोटों की बारिश करेंगे तो मैं आपके ऊपर नोटों की बारिश कर दूंगा। वेल डन, वेल डन। थैंक यू। नेक्स्ट अप अनुज जी, ओके जी। आइए जी। ठाकुर साहब का घर कहाँ से आ गया? ये है वो खिड़की जिसको मैं अपनी तिजोरी में लगाता हूँ और चोर मौके में ही जख्मी हाल में पकड़ा जाता है। लेकिन ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे बारिश से बचाना होगा। अगर इसे जंग लग गया तो ना आपके काम की रहेगी ना मेरे काम की रहेगी। वेल डन अनुज जी। 4 करोड़ पॉइंट्स। नहीं सॉरी, अभी बाकी सेगमेंट बाकी आ जाए। यस। नवाज साहब, आप लग रहा है आजकल बड़ी डाइटिंग शाइटिंग कर रहे हैं। ये गमला मैंने एक नर्सरी से लिया था, और ये उस वक्त लिया था जब मैं नर्सरी में था। ना इसमें फल लगता है ना फूल, क्योंकि ये मेरे घर के अंदर होता है और मेरा घर इतना छोटा है, ना वहाँ बारिश आती है और ना ही धूप। लिहाजा इससे मैं अब एक काम करता हूँ, इससे जामुन बेचता हूँ नमक डाल के, और जमुरा Well done। इससे पहले कि लोग आपसे जामुन खरीदने शुरू कर दें, ठाकुर साहब आप आ जाइए। अपना शनाख्ती कार्ड। इंतखाबी निशान। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये है बतख। पंजाब में इसे कहा जाता है बतख, उर्दू में भी बतख, लेकिन पहाड़ी इलाकों में से कहते हैं बतख। ये बतख जैसा मुंह है तुम्हारा। अगर आप अंदरून शहर में रहते हैं और वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो आप इस बतख पे बैठ के आप दफ्तर जा सकते हैं। आप बिल्कुल टाइम पे पहुँचेंगे। अगर आपको नहीं यकीन तो तजुर्बा शर्त है। आपको हमेशा अपने टाइप का प्रॉप क्यों मिलता है? चल विकी साहब आ जाइए। गिटार, इसे आप पानी में भी बजा सकते हैं, मूसलाधार बारिश में भी बजा सकते हैं। ये खराब नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी खराब है। अनु जी, हाँ जी। आइए जी। वाह, माशाल्लाह। बड़ी ख्वाहिश है, हमेशा से हर एपिसोड में ख्वाहिश अनु होती जी है। बस कर दें, कितनी करेंगे? हाय हाय हाय, ये सेहरा मुझे आज तक याद है। जब ये सेहरा लगा के मैंने सेहरा पहली दफा यूं करके उठाया ना, यूं करके, तो लड़कियां गाना गा रही थी, सेरे वाले आ मान जवानिया, सेरे वाले आ। अचानक इतनी जोर से बारिश हुई, इतनी जोर से बारिश हुई कि मेरे बाल भीग गए और खिजाब उतर उतर के सफ़ेद बाल निकल आए। और फिर लड़कियां ये गा रहे थे, सेरे वाले आ किथे ने जवानिया, सेरे वाले आ किथे ने जवानिया। अनु जी शुक्र है हवा नहीं चली, वरना दांत गिर जाते। चले, थैंक यू सो मच बॉयज। थैंक यू। आपके हम 50 नंबर आपको देते हैं बॉयज कहने पर। गोली कान के पास से गुजर गई। चलें, इंशाल्लाह अगली बार निशाने पे लगेगी। सो अब हर किसी को 500 पॉइंट्स ईच, बट अनु जी ऑफ कोर्स क्योंकि आप बहुत ही स्पेशल हैं और यू नो सीनियरिटी के मुताबिक उम्र के तकाजे की वजह से हम आपको 500 इसका मतलब उम्र के तकाजे से, काम के तकाजे से नहीं दिए।
सर मैंने कहा सीनियरिटी और उम्र के तक, सीनियर तो आप हैं हम सबके, तो दोनों फिर को उसके प्लस साथ- किया है। हमारे भी 100 उनको दे दीजिए। डबल एक्शन चलिए, कराइए। बाकी सबके 400 पॉइंट उन्होंने, आई एम सॉरी आप दोनों इनसे बात कर लिए, उन्होंने खुद आप सबके डोनेट किए नहीं नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं 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 हम नहीं इसको जानते, हम इसको सही तरीके से जानते भी नहीं। और पता नहीं कौन है ये, तकरीबन इंसान सा ही है। चलिए जी, अब हम अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट कर लें अगर आप सबकी इजाजत हो तो। जी जी प्लीज। जी ओके जी, अब हमारा अगला सेगमेंट है झूठ का, जो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि आई एम श्योर कि आप सब बहुत सच्चे इंसान हैं, तो अपनी सच्चाई से हट के कुछ करने में आपको भी एक्साइटमेंट होगी। इस सेगमेंट में जो शख्स सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। 10,000। 10,000 पॉइंट। वाह रे वाह। ओके तो सबसे पहले तो ये है कि आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल है वो 10 रुपए लीटर और डीजल 8 रुपए लीटर हो गया है। बहुत मुश्किल है, बट इतने बड़े झूठ बोलने पे अल्लाह आपकी इस अच्छा शुरू हो गया। जी अच्छा अच्छा अच्छा, ये झूठ लग रहा था। तो आपके साथ आप खुश होके जाने लगे थे पेट्रोल खरीदने के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं मतलब ये इसका झूठ था। ये इसका झूठ, ये देखिए अच्छा। ठाकुर साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ इतना अच्छा सच, इतना आ। अच्छा झूठा झूठ। मेरा नाम सुहेल अहमद है और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि झूठ बोलो, लेकिन मैं नहीं झूठ बोलता। आपका नाम सुहेल अहमद नहीं, गुलेल अहमद है। विकी साहब जी। झूठ बोले। अच्छा झूठ बोलूं, हमारे इस प्रोग्राम की जो होस्ट हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। मैंने आपको झूठ बोलने को कहा था, आपने सच किस तरह बोल दिया। अच्छा ये सच था। अनु जी, लग रहा है विकी साहब को आजकल मेरे से कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है, तो अब आपकी बारी। अच्छा आपने कहा जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको कितने पॉइंट मिलेंगे? जी 10,000। ख़वातीन और हज़रात, अभी आपके सामने हमारी होस्ट ने कहा कि जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसे 50,000 पॉइंट मिलेंगे। वेरी वेल डन अनु जी, इतना अच्छा झूठ बोलने के आपको मैं जेन्युइनली 50,000 पॉइंट्स देती हूँ, और बाकी सबको 10,000 पॉइंट्स, और विकी साहब आपको -20,000 पॉइंट्स। चलें अगले प्रोग्राम में वापस कर दूंगा। आप स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जो है हमारे दो कंटेस्टेंट्स की पार्टनरशिप का एक सेगमेंट। इसमें होगा ये कि 2 कंटेस्टेंट्स एक वक्त पे आएंगे सामने और वो परफॉर्म करेंगे एक थीम के ऊपर, और हर शख्स एक पर्सनैलिटी बना हुआ होगा। हमारे पहले 2 कंटेस्टेंट्स हैं ठाकुर साहब और नवाज अंजुम साहब। आप लोग आगे आ जाएं। नवाज साहब, आप एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, कुछ लग से भी रहे हैं। ठाकुर साहब, आप एक राइटर हैं, और आप यहाँ पे अपनी नई फिल्म के बारे में बात करने के लिए आए हैं। आगे आइए। और क्योंकि थीम हमारी कुछ पंजाबी फिल्मों की है, इसलिए प्लीज़ आप लोग गोलियाँ लफ्ज़ अपनी एंड में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, लास्ट वाले सेंटेंस में। जी ओके, आर वी रेडी? एवरीडे कमेटी निकल आई है, फिल्म शुरू करना चाहता हूँ, कोई राइटर मिल जाए ना। ओ राइटर, ओए बात सुन इधर आ। ओए यार वेले इधर स्टूडियो में फिरता रहता है यार, मैं कोई फिल्म शुरू करना चाहता हूँ, कोई तेरे दिमाग में कोई ऐसी कोई कहानी है? चीमा साहब, सारी जिंदगी मैंने कहानी लिखी है, मैं मुझे अच्छी कहानी कौन डालता है? देखो पैसों वाली कोई कहानी शानी मेरे पे नहीं डालनी है तुमने, तो सीधी बात है ना, वो बताओ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी कोई राइटर, कोई ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे दिमाग में, चीमा वो कागजों पे लेकर आओ। चीमा साहब, आप चूंकि अच्छे प्रोड्यूसर हैं, आपका बड़ा नाम है, मैंने चंद कहानियां जो हैं वो छुपा के रखी हुई हैं। उनको बाहर निकालो, छुपाओ, चोरी हो जाएंगी। नहीं चीमा साहब, चोरी किस तरह हो जाएंगी? वो असल में मैं किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन कहानियां बहुत अच्छी हैं। सुना मुझे कहानी क्या है तेरी? कहानी मेरी कुछ यूं है। आहा इस बात पे कोई बात तो होना जिस पे मैं वाह वाह करूं। मैं कहता हूं कि जब ये मार्केट में जाएगी ना जी, तो फौरन पिट जाएगी। तो दौड़ जाओ इधर से, मुझे तेरे जैसे राइटर की जरूरत नहीं। पैसा यार मैं खाक में मिलाना चाहता हूँ, कोई पैसा मैं चाहता हूँ कि इससे डबल हो जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फौरन ही हिट जाएगी। ये हुई ना बात, कोई ऐसी फिल्म स्टोरी है तेरे दिमाग में? एकदम से खुशी नहीं ना देनी चाहिए प्रोड्यूसरों को। अच्छी बात बताइए। अपना चीमा साहब, फिल्म के नंबर खत्म होते हैं, नंबरिंग खत्म होगी, 15 मिनट तो निकल गए नंबरिंग के। 15 मिनट के बाद
एकदम से फौजें चढ़ी हैं जनाब, जंग लग गई है। वाह वाह, स्क्रीन पे पहली दफा होगा जंगो जदल, फिल्म का नाम ही जंगो जदल, बहुत अच्छी बात है। फौजी चढ़ी स्क्रीन पे। 500 बंदे इधर हैं और 500 बंदे इधर हैं। अब खुश ठहर जाओ, कट काट इधर, यानी कि 500 बंदा इधर है और 500 बंदा इधर, ये 1000 बंदों को पेमेंट कौन करेगा? इसलिए तो मुझे हिट स्टोरी राइटर कहते हैं। क्या मतलब? मैंने इसका बंदोबस्त किया हुआ है, किसी को भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसा? इसका हल है मेरे ज़हन में। वो क्या? 500 बंदा इधर है ना, 500 इधर है, उन सबको असली बंदूकें और असली गोलियां पार के दो। चलिए जी, विकी साहब और अनुज जी तशरीफ लाइए। विकी साहब, आप तो वही हैं जो आप नॉर्मली होते हैं, जी मतलब यानी कि जिन। जिन। और अनवर अली साहब मैं जिनका बेटा हूं ना, उनको पता है। उनके आका हैं, सीनियरिटी में भी आप उनके आका ही लगे, तो Obviously. प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर लास्ट लाइन में, लास्ट जुमले में डबल जरूर आना चाहिए। डबल। क्या हुक्म है मेरे आका? आप तो जिन लग रहे हैं हमें। हाँ मैं जिन हूँ। जिन भाई, आप हमारा एक काम कर देंगे? हाँ बोलो आका। जिन भाई, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरे करेंगे। जो कहोगे पूरा होगा मेरे आका। जिन भाई, ऐसा करो, अमेरिका से ना लाहौर तक का पुल बना दो। आका हुक्म करो, बोंगियां ना मारो। कोई आसान काम बताओ, ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये बोंगी है? हाँ आका। आसान का? तो फिर ऐसा करो, मेरे चेक फंसे हैं वो क्लियर करा दो। आका, पुल डबल बनाना है या सिंगल? वेरी वेल डन, 5000 पॉइंट्स ईच। एंड विकी साहब, इतनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देने के लिए आपको 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ओह वेरी नाइस, वाह वाह वाह, वेरी गुड। चेक्स का रोना जो भी इस स्टेज पे लेके आएगा उसको एक्स्ट्रा नहीं, पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। महसूस हो रहा था कि हम में से ये एक्स्ट्रा है। 100 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए। 100 पॉइंट मिले हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा ज्यादा। जी।